Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this session, I'm going to be talking about the stress and anxiety that creeps in the last month in the preparation. It's very natural also because the exam is getting closer and closer every single day, and every hour that we waste, we are quite stressed and quite anxious about our preparation also. Because इस exam में ये भी एक problem है कि how much ever we prepare for the exam, we always feel that there is something left to do. We are not sure about at least one or two of the sections. And that really, you could say, makes us very anxious कि यार what if we're not able to do really well in the exam, है ना? These kind of thoughts come to our mind कि क्या करेंगे exam के बाद में. For some of us it's a drop year. For some of us we have spent a lot of time preparing for the exam. For some of us we were procrastinating earlier, but then at the later stage in the preparation we have become serious. And in all these three categories of students मैं आपको ये बता सकता हूँ that all of you are quite stressed. See, पहली चीज ये समझने की है, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स फ्रॉम माय ओन प्रिपरेशन. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरे को अपने एग्जाम क्लियर करने के बाद ये रियलाइज हुआ दैट योर एग्जाम गोज हाउ यू फील अबाउट द एग्जाम. कि अगर मेरे को हमेशा ये सेल्फ डाउट होता रहेगा ना कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम में सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, देन दैट जनरली हैपेंस इन द एग्जाम. क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा नेगेटिव और पेसिमिस्टिक रहते हैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में that we always, you could say, find ways to make mistakes, and that is what happens in our mock test. Why do our mock test score not increase? It is not because हमने पढ़ा गलत है, not because हमें आता नहीं है, not always because हमारी reading speed slow है. It is because the way we look at that paper is with so much stress कि अगर इसमें खराब नंबर आ गए तो फिर क्या होगा. That is always something that is on the back of our mind. देखो, when we prepare for any exam, चाहे आपने कभी स्कूल का भी एग्जाम दिया हो तो उसका भी स्ट्रेस तो होता ही है ना? बिकॉज ऑल्दो इवन दो दैट एग्जाम हैज अ डिफाइंड सिलेबस, इवन देन वी आर स्ट्रेस्ड कि हमें एग्जाम देने जाना है, हम बोर्ड एग्जाम देंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा इट इज समथिंग व्हिच इज, यू कुड से, स्टेक्स आर हाई, राइट? क्लैट में हमको स्टेक्स सबसे हाई लगते हैं कि ये तो भाई एक नेशनल लेवल एग्जाम है, क्लियर हुआ तो वी आर थ्रू, वी डू नॉट हैव टू प्रॉब्ली गिव एनी एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम इन देयर एंटायर करियर और एंटायर लाइफ. बट अगर नहीं हुआ तो वी माइट हैव टू गो थ्रू दैट प्रिपरेशन अगेन. वी हैव ऑलरेडी डन दैट अ लॉट एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेसफुल, राइट? सी, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपको पहली बात ये है कि प्रिपरेशन में बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है. कितना भी अभी आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है, 50, 60, 70, 80, वॉट एवर यूर स्कोरिंग करेंटली, यू डू नॉट हैव टू लिक्विड से लिसन टू एनीबडी. अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं अब तो तुम्हारे 50 आ रहे हैं तो यहाँ से तुम 4-5 नंबर ही और बढ़ा पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? इट इज ऑल ऑन यू. अगर आप मान लो 70 अटेम्प्ट्स कर रहे हो और आप 50 ला रहे हो तो स्कोर अच्छा है. आपके नंबर कम इसलिए क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स पूरे नहीं है. तो लास्ट मंथ में हम सबसे पहले तो अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड हाउ डू यू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स? यू डू इट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व. तो जैसे मैंने अपने पिछले एक लास्ट मंथ का जो मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन बताया था, उसमें मैंने आपको ये क्लियरली डिस्कस किया था कि यू नीड टू सॉल्व समथिंग एवरी डे. सो लेट्स से यू आर डूइंग 3 मॉक्स अ वीक, तो बाकी के 4 दिन में स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शनल टेस्ट. और ज्यादातर सेक्शनल टेस्ट उन पर्टिकुलर टॉपिक्स या सेक्शंस में करो फॉर विच यू आर नॉट टू श्योर, विच इज लाइक मैथ्स, फॉर सम इट्स क्रिटिकल रीजनिंग, फॉर सम इट्स लीगल रीजनिंग एंड ऑल. तो उसमें आपको ज्यादा सेक्शनल टेस्ट करने की जरूरत है बिकॉज यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओनली बाय दैट. तो जिसमें सबसे कम कॉन्फिडेंस है, वी विल सॉल्व द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. और अब ये बात मान के चलो दैट सम स्ट्रेस इज गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट द प्रिपरेशन, है ना? स्ट्रेस में कई बार हमें भूख लगना बंद हो जाता है या फिर नींद आना बंद हो जाता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन. पढ़ाई हमने रात को 1-1:30 बजे 2 बजे बंद करती थी, बट 4 बजे तक नींद नहीं आ रही बिकॉज हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, राइट? एंड मैं आपको बता सकता हूँ, आई वॉज ऑल्सो इन योर शूज एट सम पॉइंट इन टाइम. व्हेन आई हैड प्रिपेयर्ड, मेरे साथ भी ऐसा होता था. इनफैक्ट मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि एग्जाम जिस दिन आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उससे एक रात पहले प्रॉपर्ली सो जाना वरना एग्जाम ठीक से नहीं होगा. आई कुड ओनली बेयरली स्लीप फॉर 2.5 to 3 hours बिकॉज एक वो अजीब सा लग रहा था कि क्या होगा कल, ठीक तो हो जाएगा ना, एंड आई प्रिपेयर्ड वेल बट व्हाट इफ थिंग्स डू नॉट गो राइट. तो ये सारी चीजें लगती ही लगती है. और आप ये मान के चलो कि एवरीबडी इज इन द सेम बोट. ऐसा नहीं है कि कोई अगर 90 ला रहा है तो फुल श्योर है कि वो कल तो एग्जाम बस देना है, तो 100% मतलब मेरा सिलेक्शन एनालिस्ट या किसी टॉप 5 लॉ स्कूल में हो जाएगा. Nobody is sure, ठीक है? I have seen people going from 60 to 90 to 95 in the exam, and there are people जिनके 90-95 आते थे वो एग्जाम में चोक करके वो 70-65 तक भी गिर जाते हैं. So you have to keep a lot of faith in your preparation. Whatever you have done so far, that is completely fine. बट अभी जो आगे की जो चीजें हैं उन पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस
करना जरूरी है। और सबसे पहले आप कर सकते हो, आफ्टर यू कुड थिंक दिस पर्टिकुलर सेशन, make a list of things that you have not done so far or you have done but you have not properly done it. For example, मैथ्स में हमने सर 3 तो टॉपिक कर लिए बट बाकी के 4 नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? इसीलिए तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिकॉज आपको सारी चीजें आपको खुद को पता है नहीं आती है, राइट? तो एटलीस्ट हम वहां गलती ना करें, जो चीजें हमारे बस में है वो तो करके जाए। एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद हमने कभी पढ़े नहीं थे, दैट कुड बी इन करंट अफेयर्स, दैट कुड बी इन मैथ्स एंड सो ऑन। तो वहां पर थोड़े गलती होने के चांसेस हैं, एंड क्लैट गिव्स यू दैट स्कोप आल्सो। नोबडी गेट्स 100% इन क्लैट, राइट? नोबडी इज आस्किंग टू गेट 115 और 120। वी आर एमिंग इन 90s, है ना? जिनको टॉप 5 लॉ स्कूल जाना है इन द जनरल कैटेगरी, दे आर एमिंग इन द 90s। तो 90s का मतलब है कि आपके पास करीब 25-30 नंबर का स्कोप अच्छा खासा है। तो उसमें हम कैसे अच्छा ला पाएंगे, कैसे हम अटेम्प्ट बढ़ा पाएंगे, उस पर आप काम करो, है ना? उसको देखो कि रीडिंग स्पीड क्यों स्लो है, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। एक रीडिंग स्पीड को थोड़ा सा बेटर करने का तरीका ये होता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रीड द पैसेज एंड व्हेन यू रीच द क्वेश्चंस यू जनरली फॉरगेट द पैसेज, राइट? दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट विदाउट ऑप्शन। मान लो आप इंग्लिश में एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो जहां पर एक क्वेश्चन थीम का है, एक क्वेश्चन टोन का है, एक क्वेश्चन लेट्स से कोई वोकैब से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन कोई फिगर ऑफ स्पीच का है, ऐसे करके क्वेश्चंस है। तो आपको समझ में आ गया कि नाउ इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू यू हैव टू रीड द पैसेज, राइट? एंड वंस यू डू दैट, धीरे धीरे करके सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो एवरीबडी हु सेज एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर प्रिपरेशन, डू नॉट लिसन टू देम। खासकर क्लैट एस्पिरेंट्स की तो बिल्कुल भी बात मत सुनना कि भाई अब तेरा नहीं हो पाएगा। इवन मैं तो कह रहा हूं कि टीचर्स की बात भी मत सुनो जो आपको कह रहा है आपका नहीं हो पाएगा। टेक इट एज अ चैलेंज, जितना भी आपके पास टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज करो, बिकॉज इतना टाइम तो है ना, एग्जाम तो फर्स्ट को ही है अल्टीमेटली, तो यू हैव दिस टाइम, सो व्हाई नॉट टेक वन डे एट अ टाइम एंड ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट एटलीस्ट। बाद में हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक स्टूडेंट था जो 50s में था और उसने लास्ट महीने इतनी बढ़िया मेहनत की, वो लेट 70s में चला गया। अब कई बार लेट 70s में हमारा एडमिशन नहीं होगा, हो सकता है एडमिशन ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता चल गया ना कि हमारी एबिलिटी क्या थी। अगर हम शुरू से अच्छा कर रहे होते तो हम कितना अच्छा कर सकते थे। सो दैट विल एटलीस्ट सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट ईयर इफ नथिंग, राइट? तो इतना ज्यादा परेशान मत हो, डोंट बी टू स्केप्टिकल अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू, एंड वी आर हियर फॉर यू, ठीक है? यू गाइस कैन ऑलवेज बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ आवर सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, हम आपको प्रैक्टिस वाइज एज वेल एज कॉन्सेप्ट वाइज पूरी तरह से गाइड करेंगे। देयर वेरी अफोर्डेबल क्रैश कोर्सेज जो आप आखिरी दिनों में बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे, राइट? जो लोग एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड फॉर दोज पीपल जिसका क्लैट ऑलरेडी अच्छा नहीं जा रहा है, प्लीज गाइस ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लैट टिल 1 दिसंबर। अगर दोनों चीजें करोगे तो आपकी दोनों नाव डूब जाएगी, है ना? तो इसलिए एक नाव को ठीक से चलाओ, एक बार एक चीज करते, लास्ट के 6 दिन में जितना भी टाइम मिलेगा वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन एलेट ऑल्सो। उसकी काफी सारी क्लासेस, काफी सारे डिस्कशन हम बाद के लिए रखेंगे, बट अभी सिर्फ क्लैट पर फोकस करते हैं तो सक्सेस रेट इज बेटर, ठीक है? आप आराम से यू कैन डाउनलोड अर एप्लीकेशन ऑल्सो फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। आप 12minutes2class.com पर भी जा सकते हो, इन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दे विल गाइड यू एज टू हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन, एंड दैट विल मेक योर जर्नी वेरी बेसिक एंड सिंपल। अभी क्या होता है कि सुबह उठते हैं तो प्लान ही नहीं है, बट जब क्लासेस अलाइंड होती है, जब हमें पता है कि हमें क्या चीजें करनी है, तो हमारी प्रिपरेशन फास्ट भी हो जाती है, एंड इट गेट्स स्ट्रीमलाइंड आल्सो, एंड वी आर ऑलवेज एबल टू मेक अ शेड्यूल फॉर आवरसेल्व्स, राइट? तो बी वेरी पॉजिटिव। स्ट्रेस होगा, मैं ये सेशन मैंने इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं स्ट्रेस होना चाहिए, मेरी बात सुन के। स्ट्रेस होगा, एंग्शियसनेस होगी, इट इज वेरी नॉर्मल, एवरीबडी इज इन द सेम बोट, बट इट इज हाउ, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है प्रिपरेशन को, आपका स्ट्रेस, कि इतना स्ट्रेस हो रहा है कि पढ़ ही नहीं पा रहे सर, हमारा तो हेडेक हो गया, हमारी तो तबियत खराब हो गई, इतना नहीं। It is not life and death, है ना? It is one of the first opportunities of life that you are getting. Enjoy it, take it with both hands. जितना आपकी एबिलिटी है उतना अच्छा करके आओ, जितना अच्छा मॉक में कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। और अब आपको अभी तक प्रिपरेशन में आई थिंक ये समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें आपसे नहीं सॉल्व हुई है। What are certain things that are yet to be solved? What are certain things yet to be practiced? Please do that, है ना? कुछ भी चीज जो हमारे बस में है, अगर हम वो छोड़ के जाते हैं ना, तो हम एग्जाम में अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन अगर हम वो चीजें करके गए विच वर इन आवर कंट्रोल, देन वी आर नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, देन वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द एग्जाम आल्सो, राइट? तो एग्जाम मॉक टेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज हमें पता है कि भाई मॉक टेस्ट अब सारे जीरो है, यही है जो है।
तो उस पर हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। हम वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस जो आगे जाकर और करूंगा मैं आपके लिए, एंड आई विल टेल यू कि आपको एग्जाम डे पर कैसे खुद को कंडक्ट करना है इन द फर्दर सेशंस। तो उसके लिए आप 12 मिनट्स टू क्लैट को फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड जैसे मैंने बताया हमारी एप्स डाउनलोड कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो आप। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो मैंने मिस आउट कर दी हो, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Till then, you need to keep smiling and keep working hard without stressing too much about the results. All the best. I'll see you in class.